आर पार की लड़ाई में आए हैं अब की बार। और वो जो कल आपने मशीनरी चलाई है ना, ये मशीनरी इन पे मत दिखाओ। ये किसान उस मशीनरी का हकदार नहीं है, उसका हकदार चीन है। वो ताकत चीन पे आजमाओ जाके, इन किसानों पे नहीं। ये किसान मेरे देश की अर्थव्यवस्था को चलाता है। अगर ये किसान अपनी किसानी करनी छोड़ देगा तो मोदी जी कहां जाओगे, डोल जाओगे। मैंने बहुत सारे टाइम देखे, बड़ी सरकारें देखी, कई सारे प्रधानमंत्री देखे, लेकिन ऐसा पहली बार देखा कि इतना जालिम प्रधानमंत्री, इतनी जालिम सरकार जो सारे उल्टे कानून बनाती जा रही है। यानी कि नोटबंदी की, करोड़ों आदमियों को मार दिया, जीएसटी लगा दी, 85 करोड़ों लोगों को मार दिया। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੰਡਲੀ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ है कि क्यों पहुँचे हो यहाँ पे, क्या कहना चाहते हो सरकार को, और किसानों के साथ, किसानों के हक में क्यों खड़े हो आप? मेरा नाम मोहम्मद तनवीर है। मैं नरेला वार्ड नंबर 5 में रहता हूँ। मैं जनता सेवा में 30 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने बहुत सारे टाइम देखे, बड़ी सरकारें देखी, कई सारे प्रधानमंत्री देखे, लेकिन ऐसा पहली बार देखा कि इतना जालिम प्रधानमंत्री, इतनी जालिम सरकार जो सारे उल्टे कानून बनाती जा रही है। यानी कि नोटबंदी की, करोड़ों आदमियों को मार दिया, जीएसटी लगा दी, 85 करोड़ों लोगों को मार दिया, फैक्ट्रियां बंद कर दी, धंधे बंद कर दिए, एनआरसी लगा दी, उसमें धंधे बंद हो गए, और बहुत सारे उल्टे सीधे कानून बनाए। सारे कानून इनके बिल्कुल खोखले कानून थे। इन्होंने बोला तब 15-15 लाख रुपए आएंगे, 15 रुपए किसी को नहीं मिले। आज हमारा देश आर्थिक मंदी में चला गया। देश हमारा 60 साल पीछे जा चुका है। सारे धर्म के लोगों को ये सरकार धोखा दे रही है। ये सरकार सारे धर्मों को लड़ा रही है, सारी जातियों को लड़ा रही है, नफरत फैला रही है। ये 2% लोग जो भारत में अभी राज कर रहे हैं, केवल 2% लोग ये सारे देश की जनता को बर्बादी के मोर्चे पे ले जा रहे हैं। इस मोर्चे के बारे में क्या कहोगे, क्योंकि अभी किसान जिनकी ज़मीनों पे आन बनी है वो अब दिल्ली आ गए हैं, मोर्चे लगा दिए हैं दिल्ली में, और वो तब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक सरकार अपनी गलतियां मान नहीं लेती। क्या कहोगे इसके ऊपर? मैं कहना चाहूँगा, प्रधानमंत्री जी अब तो शर्मा जाइए। मैं तनवीर, फांसी लगा देना मेरे को अगर गलत हो मेरा एक भी बोल। संविधान के दायरे में बोलूँगा, ध्यान से सुनो। ये पूरी दिल्ली जाम हो चुकी है अब, और दिल्ली का जाम होना देश की बर्बादी का होना होता है। आज दिल्ली के चारों बॉर्डर सील हो चुके हैं। ये करोड़ों की संख्या में किसान पड़ा है, यहाँ से लेके सोनीपत तक, पानीपत तक। कहाँ ले जाओगे इसको? आओ इन किसानों से बात करो, इनके इस कानून की बात को सबको मानो, और इस काले कानून को वापस लो। इसको वापस लोगे तो ये किसान अपने घर चले जाएंगे। नहीं तो सुन लो, मैं भी कल से देख रहा हूँ, किसानों से बात की मैंने, कई संगठनों से। मैंने ये देखा है 6-6 महीने का राशन लेके बैठे हैं। आर पार की लड़ाई में आए हैं अब की बार। और वो जो कल आपने मशीनरी चलाई है ना, ये मशीनरी इन पे मत दिखाओ। ये किसान उस मशीनरी का हकदार नहीं है, उसका हकदार चीन है। वो ताकत चीन पे आजमाओ जाके, इन किसानों पे नहीं। ये किसान मेरे देश की अर्थव्यवस्था को चलाता है। अगर ये किसान अपनी किसानी करनी छोड़ देगा तो मोदी जी कहां जाओगे, डोल जाओगे। मान जाओ, इन किसानों की बात को मान लो।
मैंने जालिम प्रधानमंत्रियों के बारे में, जालिम नेताओं के बारे में बहुत सुना। अरे जब हिटलर नहीं रहा तुम क्या रहोगे? ये वही किसान है जिसने पंडित जवाहरलाल नेहरू को नीचे फेंका था। ये वही किसान है जिसने इंदिरा को नीचे फेंका था। इंदिरा का ये मतलब नहीं है कि तुमने दो आदमियों की बात मान लेते हो, नहीं। नीचे गिरने का मतलब होता है प्रधानमंत्री से हरा देना। इन्होंने और भी प्रधानमंत्री हराए इन किसानों ने। क्यों? कि आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था, सारी व्यवस्था ये किसान चलाता है। मान लो इस किसान की बात को और आके हाथ जोड़ो इनके, मत्था रगड़ो इनसे। जब ये तुम्हारी बात मान के अपने घर जाएंगे, काला कानून वापस लो। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੀਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹਨੇ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਦਿਖਾਓ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਨੇ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਗਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। एक ने भाई ने तेज भाई ने बोलते नहीं होने। ਸੋ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇजेस ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਧਰਮ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰੋ।